नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात AE सिविल, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पॉइंट एंड क्रॉसिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द टोज ऑफ बोथ द टंग रेल आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ ए प्लेट विच इज टर्म्ड एज। टंग रेल का जो टो होती है, तो यहाँ पर ये दो टंग रेल होती है स्विच पर, तो दोनों टंग रेल जो है एक प्लेट या बार के द्वारा कनेक्टेड रहती है। एक टंग रेल इनसाइड ये है और एक दूसरी है, और ये दोनों कनेक्टेड हैं। और इसको किसके द्वारा कनेक्टेड किया जाता है? स्ट्रेचर बार। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, स्ट्रेचर बार। गेज टाई बार और टंग रेल, तो ये टंग रेल को टंग रेल तो कनेक्ट नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या हुआ? स्ट्रेचर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव्स लेटर द टो ऑफ स्विच फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड। टंग रेल जो लेटेरियली आपके टो और स्विच पर जितना मूव करती है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अधिकांश क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग के, यदि हमने फिगर को इससे पहले वीडियो में कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया है, वहाँ से इनकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, तो ये यदि इस फिगर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाती हैं। तो जो टंग रेल जो है स्ट्रेचर बार से, दोनों टंग रेल स्ट्रेचर बार से अटैच रहती हैं। तो जब स्ट्रेचर बार को मूव कराते हैं तो जितना इनमें दोनों ही एक साथ मूव करती हैं और एक तरफ क्लोज हो जाती है, स्टॉक रेल से फ्लश हो जाती है, और एक तरफ ओपनिंग हो जाती है, तो दोनों का जितना मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। तो दोनों टंग रेल जितना मूव करती हैं या स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो गैप रहता है उसी को बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है हमारा स्टॉक रेल। स्टॉक रेल क्या होती है? मेन रेल होती है। यहाँ पर दिखाई गई है कि आपकी ये स्टॉक रेल है, ये भी हमारी स्टॉक रेल है। तो स्टॉक रेल में क्या हो जाती है? टंग रेल फिट होती है। यहाँ पर भी आपकी ये स्टॉक रेल है, तो स्टॉक रेल क्या होती है? मेन रेल टू विच टंग रेल फिट्स होती है। टंग रेल क्या होती है हमारी? टंग रेल कैसी होती है? टेपर्ड रेल विथ टो एट द एंड। ऑलरेडी थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। यदि कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो इससे पहले वाले वीडियो में आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो टंग रेल हो गया। टंग रेल कैसी होती है? टेपर्ड एट वन एंड। यहाँ पर ये शो की गई है, ये हमारी क्या है? टंग रेल है। विंग रेल क्या फंक्शन करती है? विंग रेल और गार्ड रेल। विंग रेल जो है क्या करती है? रेल फॉर चैनलाइजिंग द व्हील। यहाँ पर आप देखिए विंग रेल प्रोवाइड की है जहाँ पर क्रॉसिंग है, तो ये क्या है? इसने यहाँ पर क्रॉसिंग और विंग रेल के बीच में हमारा एक चैनल बन गया है जिससे व्हील फ्लैंज पास हो सकता है, तो विंग रेल का फंक्शन है। तो ये शॉर्टेस्ट और बढ़िया डेफिनेशन का क्वेश्चन बनाया है। आपको इतना ही याद रहे तो आपके आंसर सही हो जाए। गार्ड रेल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गार्ड रेल जो हमारे ब्रिज पर प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा रेल टू प्रिवेंट डिरेलमेंट। कहाँ पर? एट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में ट्रैक डेजिनेशन है और आपका उसके फंक्शंस है। ये भी शॉर्ट एंड स्वीट क्या है? दोनों एक तरफ उसका डेजिनेशन दिया है, दूसरी तरफ उसका क्या फंक्शन है, इन्हीं को हम क्या शॉर्टली याद कर लें। फास्टनिंग का क्या पर्पज होता है? फास्टनिंग फिक्सचर, रेल फिक्सचर का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये किसके काम में आती है? फिक्सिंग रेल्स विथ स्लीपर डायरेक्टली।
स्लीपर को रेल से या रेल को स्लीपर से फिक्स करने के लिए फास्टनिंग का यूज करते हैं। फिक्स प्लेट का यूज फिक्सिंग रेल टू रेल, रेल को रेल से फिक्स करने के लिए फिक्स प्लेट का यूज करते हैं। टाई बार्स, ये क्वेश्चन भी ये आपका फिटिंग का है। टाई बार जो है आपके हमारे कास्ट आयरन स्लीपर होते हैं। तो फिक्सिंग रेल टू CI स्लीपर थ्रू ए प्लेट, जब कास्ट आयरन स्लीपर होते हैं तो यहाँ दोनों तरफ पॉट होते हैं और ये पॉटों को पॉट से जो आपकी प्लेट होती है इनको जोड़ने के लिए टाई बार का यूज करते हैं। स्लीपर के चैप्टर में है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होती है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेल। तो इस तरह से जो भी पेयर है उसको मैच कर सकते हैं। मेरी समझ में क्या हो गया, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ चेक रेल टू एड द फ्लैंज ऑफ द अपोजिट व्हील पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ द नोज, टू अवॉइड डिरेलमेंट, टू हेल्प टू हेल्प कंट्रोल द रनिंग स्पीड। ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। टू मिनिमाइज द लेइंग कॉस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रैक। तो ये सी और डी का तो कोई मतलब निकलता नहीं है। आपका रहा एक आपका, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। टू एड द फ्लैंज ऑफ द अपोजिट व्हील पासिंग, यहाँ पर आपने क्या है, चेक रेल प्रोवाइड की हुई है। ये विंग रेल है और विंग रेल के अपोजिट जब यहाँ से एक व्हील पास होता है तो ये जब उसी समय हमारी दूसरा व्हील जो है क्रॉसिंग से पास हो रहा होता है। यहाँ पर गैप है और यहाँ पर इसको जंप करके यहाँ से जाना है। तो यहाँ ड्रिलमेंट से बचाने के लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये व्हील इसको यहाँ से ड्रिल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या काम करती है, टू एड द फ्लैंज ऑफ अपोजिट व्हील पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग टू स्टीयर क्लियर द नोज। नोज को क्लियरली स्टीयर करने के लिए हम यहाँ पर अपोजिट साइड में चेक रेल को प्रोवाइड करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ स्टॉक रेल, रनिंग फेस या गेज फेस। तो ये हमारा हो गया आपकी स्टॉक रेल का गेज फेस ऑफ the distance between the running faces of stock rail and gauge face of tongue rail measured at heel of switch। ये heel of switch का फिगर दिखाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, heel divergence। यहाँ पर heel क्लियरेंस और heel divergence, इसका गेज फेस ए है, टंग रेल का गेज फेस ए रहेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है हील डाइवर्जेंस। फिलियर जो हमारा चेक रेल या विंग रेल में एंड में जो बैंड होता है जिससे एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं फिलियर। थ्रो ऑफ स्विच, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का गैप कहलाता है थ्रो ऑफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, The following switches are used in Indian Railway: Wharton switch, John Richard switch, Clark switch, Stubbs switch। Stubbs switch को पहले इंडियन रेलवे में यूज किया जाता था, आजकल जो यूज करते हैं वो है स्प्लिट स्विच। स्प्लिट स्विच में स्टॉक रेल रहती है और टंग रेल रहती है, और टंग रेल पहले टंग रेल का यूज नहीं रहता था। स्टब्स स्विच के अंदर ट्रैक का एक कुछ पोर्शन को ही शिफ्ट कर दिया जाता था रूट चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ब्रॉड गेज हैव बीन रिकमेंडेड बाय इंडियन रेलवेज फॉर क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग के हिसाब से क्या है, 8.5 की क्रॉसिंग है या 1 in 8.5 की क्रॉसिंग है, तो इसके लिए हमारी स्पीड इंडियन रेलवे में रखी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से 1 in 12 की जो क्रॉसिंग होती है उसके लिए स्पीड रखी गई है आपकी 1 in 12 के लिए 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हील डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज। हील डाइवर्जेंस अगेन पूछा है,
तो हील डाइवर्जेंस जो होता है, यदि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ टंग रेल, यहाँ पर दिए हैं कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन अदर वे में पूछी है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टंग रेल टू स्विच एंगल, रेशियो ऑफ स्विच एंगल टू लेंथ ऑफ टंग रेल। तो जो हमारा लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल, लेंथ ऑफ टंग रेल इज इक्वल टू, इस तरह से फिगर बनता है। यहाँ पर रहता है हील डाइवर्जेंस, ये रहती है हमारी टंग रेल, ये हो गई है हमारी टंग रेल। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कहलाता है स्विच एंगल। स्विच पर टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है स्विच एंगल। तो जब हम लेंगे तो हील डाइवर्जेंस, यदि एंगल बहुत छोटा है तब हमारा क्या हो जाएगा कि आपका स्विच एंगल मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय आपका लेंथ ऑफ टंग रेल। अब हील डाइवर्जेंस निकालना है तो हील डाइवर्जेंस हो जाएगा हमारा स्विच एंगल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ टंग रेल एंड स्विच एंगल, हेंस ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, on permanent track point and crossing are provided to change। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का यूज क्या है? रूट को डाइवर्ट करने के लिए, रेल ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टंग रेल इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई मैग्नीज स्टील। तो जो टंग रेल होती है वो हाई कार्बन स्टील या आपकी और हाई मैग्नीज स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन एज ऑफ द टंग रेल इज कॉल्ड। टंग रेल टेपर्ड रेल होती है जिसका टो कैसा रहता है? बिल्कुल थिन रहता है, और ये क्या है आपका मोटा या थिक रहता है। तो मोटे वाले को बोलते हैं हील और थिनर एंड को बोलते हैं टो। टंग रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया हमारा थिन एज वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, टो। द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ टंग रेल इज नॉन एज। टंग रेल जब स्टॉक रेल से फिट होती है तो इसका यहाँ से हील ब्लॉक से पीछे से स्टॉक रेल से ज्वाइंट बनता है, और यहाँ से आपकी ये स्टॉक रेल हो गई हमारी, और ये आपका हील ब्लॉक हो गया और हील डाइवर्जेंस हो गया, और ये हमारी है टंग रेल। तो इसका कुछ पोर्शन क्या है आपका, जो आगे का पोर्शन पतला वाला होता है वो मूवेबल होता है, पीछे की जरूरत नहीं रहती है, मूव ही नहीं होता है क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल होती है। तो सिर्फ आगे का जो पोर्शन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मूव करता है, उसी को बोलते हैं हम अपना टो ऑफ स्विच। और जो इमूवेबल पार्ट होता है वो कहलाता है हील ऑफ स्विच। तो इस तरफ वाला हो जाएगा हील ऑफ स्विच, और ये जो मूवेबल पार्ट है वह कहलाएगा टो ऑफ स्विच। टो और हील पैर के तो पंजे की तरह से बने हुए हैं। टो मूवमेंट करता है, हील क्या है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंज वे क्लियरेंस इज द डिस्टेंस। अब ये हमारी स्टॉक रेल है, और स्टॉक रेल के किनारे से आपके व्हील फ्लैंज को पास करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी,
डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग माने जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ द रनिंग रेल हमारी ये हो गई है रनिंग रेल, और ये हो जाएगी चेक रेल। तो इनके एडजॉइनिंग फेसेस की डिस्टेंस कहलाती है हमारी फ्लैंज वे क्लियरेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हील डाइवर्जेंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इस फिगर में दिखाया गया है कि हील डाइवर्जेंस और फ्लैंज वे क्लियरेंस में क्या रिलेशन है। तो फ्लैंज वे क्लियरेंस जो है हमारा आपका इसका यहां से जो गैप है स्टॉक रेल और हील पर जो टंग रेल है उसके दोनों एडजॉइनिंग फेस का अंतर क्या है, फ्लैंज वे क्लियर। जबकि यहां से देखें तो आपका इसका रनिंग फेस और इसका रनिंग फेस, इन दोनों का आपका ये कहलाता है हील डाइवर्जेंस। मतलब हील डाइवर्जेंस इज आपका हील डाइवर्जेंस फ्लैंज वे क्लियरेंस से ज्यादा होता है। आप रिलेशन भी याद कर सकते हैं कि हील डाइवर्जेंस इज इक्वल टू फ्लैंज वे क्लियरेंस प्लस टंग रेल में बियर होता है, रेल में जो बियर होता है उसको हम 8.5 की क्रॉसिंग के लिए 3 mm ले सकते हैं, और आपका इसके लिए ले सकते हैं 6 mm ले सकते हैं 8.5 की क्रॉसिंग के लिए, और इसके लिए 12 की क्रॉसिंग के लिए 3 mm प्लस हेड ऑफ द रेल। हेड ऑफ द रेल हमारा कितना रहता है 67 mm 52 kg की या 60 kg की रेल के लिए। बियर 3 mm ले लिया। फ्लैंज वे क्लियरेंस हील पर रहता है हमारा 63 mm। तो हील डाइवर्जेंस जो है वो आपका 123 से 27 mm के बीच में रहता है। तो हील डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैंज वे क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैकेज। रेलवे के क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ना है कि ब्रॉड गेज का क्वेश्चन आया है, मीटर गेज का आया है। यहाँ 89 mm किसके लिए आती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मीटर वेज के लिए थ्रो ऑफ स्विच रहती, जबकि आपकी 95 mm जो रहती है ब्रॉड गेज के लिए मिनिमम वैल्यू रहती है थ्रो ऑफ स्विच की, और 100 mm जो है आपका 100 mm आपकी वैल्यू रहती है मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर ब्रॉड गेज, मैक्सिमम वैल्यू फॉर हमारा मीटर गेज के लिए, और 115 mm जो रहती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज। यहाँ किसके लिए पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैकेज। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 115 mm। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेचर बार इज प्रोवाइडेड। स्ट्रेचर बार दोनों टंग रेल को क्या है पकड़ के रखते हैं। तो जब स्ट्रेचर बार में दोनों टंग रेल में उतना ही लेटेरियल मूवमेंट जो है दोनों ही टंग रेल में इक्वल होता है, तो ये क्या करती है स्ट्रेचर बार टू परमिट लेटेरियल मूवमेंट ऑफ द टंग रेल। टंग को लेटेरियली मूव कराने के लिए स्ट्रेचर बार का यूज करते हैं। टू मेंटेन द टू टंग रेल एट एग्जैक्ट डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो है स्ट्रेचर बार क्या है टंग रेल के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस को मेंटेन करता है। टू एंश्योर एग्जैक्ट गेज एट द टो ऑफ स्विच एज वेल एज नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये तो हमारी क्या है जो सी ऑप्शन है वो हमारा गेज टाइप प्लेट काम करती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और बी अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव लेटेरियली एट द टो ऑफ स्विच फॉर द मूवमेंट ऑफ द थिंग। टंग रेल लेटेरियली जितना मूव करती है वही हमारा क्या है थ्रो ऑफ स्विच कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर एग्जैक्ट गेज द गेज टाइप प्लेट आर प्रोवाइडेड एट। गेज टाइप प्लेट हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? स्विच के टॉप पर भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो आगे वाला पोर्शन है वहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं, और क्रॉसिंग के नीचे भी, नोज ऑफ क्रॉसिंग के नीचे आपको गेज टाइप प्लेट प्रोवाइड करते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, अर्थात ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, ये रहेगा हमारा क्या, गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा स्विच पर, वही क्या कहलाता है, स्विच एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच एंगल डिपेंड, स्विच एंगल क्या था हमारा, स्विच एंगल था हमारा हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल, लेंथ ऑफ टंग रेल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा हील डाइवर्जेंस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ टंग रेल पर डिपेंड करेगा, और तो कोई सा इसके अंदर रहता नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ रेलवे अल्फा इज द स्विच एंगल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व ऑफ टर्न आउट। ये इसकी आर क्या है, रेडियस है, और अल्फा हमारा क्या है, स्विच एंगल है, यहाँ पर स्विच एंगल बनता है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वुड गिव यू करेक्ट लेंथ ऑफ द टंग रेल। तो मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल, मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल इज इक्वल टू होता है हमारा R10 अल्फा बाई 2, मीन्स हमारा ऑप्शन डी क्या हुआ अपना, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड चेयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये काफी बिल्कुल कंसेप्चुअल रहते हैं और डीपली भी पूछे गए हैं कि स्लाइड चेयर्स आर प्रोवाइडेड अंडर टंग रेल टू अलाउ लेटेरियल मूवमेंट। यस, स्लाइडिंग करने का काम करेंगे, टंग रेल के नीचे प्रोवाइड करेंगे, और हमारा कहाँ पर, नोज ऑफ क्रॉसिंग पर प्रोवाइड करते हैं। तो स्लाइड चेयर्स आर प्रोवाइडेड अंडर टंग रेल टू अलाउ लेटेरियल मूवमेंट। स्ट्रेचर बार्स आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन द टू टंग रेल्स एट करेक्ट डिस्टेंस, ये भी करेक्ट है। ग्रेड ऑफ चेयर्स, एक नया टर्म आ गया है, ग्रेड ऑफ चेयर्स, ग्रेड ऑफ चेयर्स इज प्रोवाइडेड बिहाइंड द हील ऑफ द स्विचेज टू गिव ए रैंप टू द टंग रेल। टंग रेल को हम क्या है, 6 mm क्या है ऊपर रखते हैं स्टॉक रेल से, इसलिए इसके लिए कैंटेड या ग्रेड ऑफ चेयर को प्रोवाइडेड करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए सेंट्रल लाइन मेथड, ऑप्शन बी राइट एंगल मेथड, ऑप्शन सी आइसोस्केलस एंगल। तो इंडियन रेलवे में हम राइट एंगल मेथड को यूज करते हैं। राइट एंगल मेथड में यदि हमारा क्रॉसिंग का जो स्प्रेड है वो हमारा 1 यूनिट लिया है, तो ये आपका, और ये यहाँ से राइट एंगल बनाएंगे बीच से, और वो एंगल लिया है अल्फा, तो n बराबर हो जाता है हमारा कॉट अल्फा। क्रॉसिंग नंबर कॉट अल्फा, इसी को बोलते हैं हम राइट एंगल मेथड, इंडियन रेलवे यूज करते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल मेथड स्प्लिट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If alpha is the angle of crossing, then number of crossing n according to right angle method. n किसके बराबर हो जाएगा? n/1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा। इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू कॉट अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following turnout is most commonly used for goods train on Indian Railway? गुड्स ट्रेन का हम यूज करते हैं 1 in 8.5 का टर्नआउट हमारा होता है गुड्स ट्रेन के लिए, और पैसेंजर ट्रेन के लिए हम 1 in 12 और 1 in 16 का टर्नआउट करते हैं। जैसे जैसे फ्लैट होता जाएगा तो स्पीड क्या है? बढ़ती जाएगी। तो इसलिए 1 in 12 का करते हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? 1 in 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द एंगल ऑफ द टू गेज फेसेस द क्रॉसिंग नंबर। एक आपका ये हो गया गेज फेसेस, एक आपका ये हो गया, तो ये क्रॉसिंग का नंबर क्या रहेगा? इसका एंगल अल्फा की जगह अब ए हो गया है, तो वही क्या रहेगा आपका क्रॉसिंग नंबर n इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा। सिर्फ एंगल अल्फा की जगह ए हो गया है। द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक एट एंगल लेस देन। वैसे तो कॉमन सेंस से यूज करते हैं तो 90 डिग्री से आप आंसर दे सकते हैं। 90 डिग्री से एंगल कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। लेकिन यदि सिर्फ 90 डिग्री नहीं दे तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंसेप्ट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी ये इसकी इस ट्रैक की क्या है, इस तरफ से यदि मूवमेंट हो रहा है तो ये हमारी क्या रहेगी? ये और ये रेल आपकी स्ट्रेट रेल और ये ब्रांच लाइन की रेल क्रॉस कर रही। स्ट्रेट रेल कौन सी रहेगी हमारी? यहाँ पर यदि ये फेसिंग डायरेक्शन है तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जा रही हमारी आपकी लेफ्ट हैंड रेल। ये हो गई हमारी LH और ये हो गई RH। इसी तरह से ये हमारी हो जाएगी LH और ये हो जाएगी हमारी LH और ये हो जाएगी RH। यहाँ पर देखिए कि ये राइट हैंड रेल लेफ्ट हैंड रेल को क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो क्रॉसिंग बनेगी वो बनेगी हमारी एक्यूट एंगल। और यदि इसका उल्टा भी हो तब भी वाइस वर्सा, कि आपकी राइट लेफ्ट को क्रॉस कर रही हो तब भी हमारी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बनती है। इसका ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हमारी लेफ्ट हैंड रेल को ही क्रॉस करती है या राइट हैंड को क्रॉस करेगी तो ये हमारा आपकी बनती है ऑप्टिज एंगल क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग में आपकी दोनों रहती हैं, एक्यूट भी रहती हैं और ऑप्ट्यूज भी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। कंसेप्ट को इसको ध्यान रखिए, नहीं तो आपका क्रॉसिंग वाला ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पता करना है, वही डेफिनेशन आई हुई है। डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल। ये क्या कहलाता है? हमारा फ्लैंज वे क्लियरेंस कहलाता है। डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव्स लेटेरियली एट द टो ऑफ स्विच फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। यहाँ पर क्या दिया है? हील डाइवर्जेंस, जबकि ये तो क्या होता है? थ्रो ऑफ स्विच। टंग रेल जितना मूव करती है वो होती है थ्रो ऑफ स्विच। थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द गेजेज फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट हील। ये हमारा क्या रहता है? गेज फेसेस ऑफ टंग रेल, ये रहता है हील डाइवर्जेंस। तो ये दोनों उन्होंने क्या है? चेंज कर दिए हैं, तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग हो गया। एंगल बिटवीन, फोर्थ है एंगल बिटवीन द गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल।
स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का एंगल कहलाता है स्विच एंगल। तो ऑप्शन 1 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रिकमेंडेड फॉर इंडियन रेलवे 1 in 8.5 टर्न आउट। 8.5 टर्न आउट के लिए हमारी 16 किलोमीटर पर आवर और आपका 1 in 12 के लिए 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 1 and 6 क्रॉसिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? इनका यूज करते हैं यूज इन सिमेट्रिकल स्प्लिट। ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल स्प्लिट। जब ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दोनों सेम एंगल बनाएंगे तो कहलाते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर हम 1 in 6 की क्रॉसिंग, 1 in 8.5 की क्रॉसिंग का यूज करते हैं हम स्टेशन यूज इन स्टेशन आर्ड इन शार्प टर्न आउट में यूज करते हैं। ये आपका 1 in 12 का करेंगे, जहाँ पर फ्लैटर होगा टर्न आउट वहाँ पर 1 in 12 क्रॉसिंग यूज इन स्टेशन यार्ड इन फ्लैट टर्न आउट। 1 in 16 क्रॉसिंग का यूज करते हैं हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तो इस हिसाब से A rail which is tapered at toe at one end and has a heel at the other end is called, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टंग रेल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। और संभव इंजीनियर्स को ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।